पिछली वीडियो में ये प्रश्न अधूरा रह गया था। कुछ टेक्निकल गड़बड़ी हो गई थी जिसके कारण हम उसको हल नहीं कर पाए। तो उस प्रश्न को इस वीडियो में हल कर देते हैं और उसके बाद आगे प्रश्न लेकर के आएंगे। तो यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि एक घन मीटर यानी कि ये जो घनाभाकार सोने का टुकड़ा है उसका आयतन है 1 घन मीटर। प्रश्न पर ध्यान दीजिए। 1 घन मीटर सोने को पीट पीट कर इतना फैलाया जाता है कि वह 6 हेक्टेयर क्षेत्र को यानी क्षेत्रफल को पूरी तरह ढक लेता है। यानी सोने का जो टुकड़ा है उसका आयतन 1 घन मीटर है और उसको इतना पीट पीट कर फैलाया गया है कि वह 6 हेक्टेयर क्षेत्रफल को पूरी तरह ढक लेता है। तो सोने की मोटाई ज्ञात करें। यानी कि जब वह पीट पीट कर चदरा बन गया तो वह उस चदरे की मोटाई कितनी है। तो ऐसे प्रश्न को हल करने जब चलते हैं तो एक बात ध्यान रखनी होगी। ध्यान रखने की बात यह है कि कोई भी धातु का अगर वस्तु हो, लोहा हो, तांबा हो, एल्युमिनियम हो, चांदी हो, सोना हो, अगर उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं तो उसका आयतन नहीं बदलता है, बस उसकी आकृति बदलती है। अब ये घन के आकार का ये टुकड़ा है, लेकिन इसको पीट करके हम चदरा के रूप में बना दिए तो इसका आयतन नहीं बदला, बस उसकी आकृति बदल गई। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको हम मान लेते हैं कि पुराना आयतन यानी जो पहले घन के रूप में था, और अब हम इसको मानेंगे नया आयतन जब ये चदरा के रूप में बन गया। ठीक है, समझ रहे हैं। तो घन के आकार का है तो घन का आयतन कितना दे दिया है, 1 घन मीटर है। चलिए इसको घन मीटर हम लिख लेते हैं, लिखना कोई जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी हम बना रहे हैं तो समझना पड़ेगा ना। और नया आयतन जो होगा इसमें लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होगा। समझिएगा बात को। तो ऊंचाई पूछा है यानी लंबाई गुणे चौड़ाई हमको दिया गया है कितना, 6 हेक्टेयर। तो यही लंबाई गुणे चौड़ाई जो है 6 हेक्टेयर है। अब कह भी रहा है कि हेक्टेयर क्षेत्रफल को घेर रहा है, क्षेत्रफल को ढक रहा है। इसका मतलब ये लंबाई गुणे चौड़ाई के बराबर है। तो ये लंबाई गुणे चौड़ाई क्या हो जाएगा, 6 हेक्टेयर, और गुना में हो जाएगा ऊंचाई। यहाँ 1 घन मीटर है ही। अब देखिए ये हेक्टेयर हो गया, ऊंचाई निकालनी है। अब यहाँ पर समस्या ये है कि यहाँ पर मात्र घन मीटर यानी मीटर के रूप में है। ऊंचाई जो है वो आएगी क्योंकि निकालना है इसको, तो निकालेंगे तो या तो मीटर में आएगा या सेंटीमीटर में आएगा या जो मात्रक में आए, जैसा विकल्प रहेगा उस तरह का हम लोग मात्रक बना लेंगे। लेकिन यहाँ पर हेक्टेयर का तो कोई मात्रक ही नहीं है, तो इसको हम हेक्टेयर को क्षेत्रफल में बदलेंगे। या 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है, तो 1 हेक्टेयर बराबर होता है, समझिए, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर। समझ लिए, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर। तो 6 हेक्टेयर बराबर कितना होगा, 6 हेक्टेयर बराबर, तो 6 में 10,000 से हम गुना कर देंगे। तो चलिए गुना कर देते हैं हम। तो 1 घन मीटर, अब हम घन मीटर रखिए, रखना है तो रखिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। 6 गुणा 10,000 ये वर्ग मीटर है, और गुणा ऊंचाई जो होगा उसका मात्रक मीटर में आएगा। वर्ग मीटर और मीटर गुणा होकर के घन मीटर बन जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा था कि मात्रक हटा देते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, अब 1 बटा में 6 गुणा 10,000, ये क्या होगा, मीटर होगा। समझ रहे हैं, ये होगा मीटर, क्योंकि ऊंचाई जो होगी मीटर में आएगी। तो मीटर में आएगी तो इसको हम थोड़ा सेंटीमीटर बना देते हैं, थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। लेकिन ये बनाना कोई जरूरी नहीं है, विकल्प के आधार पर
एग्जाम में विकल्प जो रहेगा उस आधार पर हम बदलेंगे। तो चलिए हम कटा देते हैं। अब बच गया 1/6 गुना 10 1000, 2 जीरो तो कट गया। अब 1 में 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा, चलिए वो भी काम कर देते हैं। या 600 से ही डायरेक्ट भाग दे दीजिए, जो मर्जी। तो 1 में हम 6 से भाग देते हैं। अब ये मत कहिए कि फिर 100 से भाग कैसे देंगे, तो 6 से जाएगा नहीं तो दशमलव देंगे, यहाँ 0 बैठेगा, एक बार में जाएगा 6, 10 में से 6 घट गया 4, फिर 0 दे देंगे, दशमलव से एक 0 आ जाएगा फ्री का, 6 6 का 36, फिर 4, फिर 0 दे देंगे, फिर 6 का 36, यानी ये 4 4 आते जाएगा तो 0.167 हम ले लेंगे। ठीक है, 0.167 जितना दशमलव तक रहेगा। अगर मान लिया जाए कि 16 को ही हम हटा के इसी को 7 कर देते हैं, 0.17, 2 अंक तक मांगेगा तो 0.17 कर देंगे। हमने 167 रख लिया। अब इसको 100 से हम भाग करेंगे, तो 100 से भाग करेंगे तो कितना होगा, तो इसको क्या करिए, इसको हमने एक वीडियो बना रखा है जिसमें बताए हैं कि 100 से भाग करने पर और 100 से गुणा करने पर दशमलव भिन्न पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो भाग करते हैं तो दशमलव क्या होता है, बाईं तरफ भागता है। दशमलव क्या होगा, बाईं तरफ, यानी 100 से भाग करना है ना, तो ये 2 अंक और पीछे जाएगा, तो 167 तो रहेगा ही, लेकिन ये दशमलव 2 अंक और भागेगा, तो यानी इसके बाद 2 जीरो और डाल के और दशमलव डालेंगे। इसका मतलब हो जाएगा 0.00167 मीटर। ठीक है, समझ में आ गया। इसको इतना बनाने में टाइम लग रहा है, समझाना भी पड़ रहा है, बनाना भी पड़ रहा है। इसको अगर हमको एग्जाम में बनाना हो तो प्रोसेस यही रहेगा, लेकिन जल्दी जल्दी हम करेंगे। जल्दी करना क्या है, समझ में आना चाहिए। 1 घन मीटर हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई है, लंबाई गुणे चौड़ाई यही क्षेत्रफल बनेगा। तो ये हेक्टेयर में है तो इसको हम मीटर वर्ग मीटर में बदल लेंगे, और उसके बाद 6 से भाग दें तो सीधा हमारा प्रश्न समझ में आ रहा है कि 6 हेक्टेयर है तो इसको 60,000 कर लेंगे, और 60,000 में हम क्या करेंगे, इसको 1 घन मीटर इधर दिया है आयतन, तो उसमें भाग दे देंगे 60,000 से। अगर सेंटीमीटर में मेरा विकल्प है तो 100 से गुणा कर देंगे, तो 100 से गुणा कर दिए हमने इसमें, उसके बाद कटा देंगे। भारी नहीं है, बस समझा रहे थे इसलिए भारी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ये प्रश्न है, किसी स्थान पर होने वाली वार्षिक वर्षा, बारिश होती है ना, तो देखते हैं न्यूज में पढ़ते हैं यहाँ पर इतना सेंटीमीटर पानी हुआ, तो यहाँ पर इतना सेंटीमीटर पानी हुआ, इसका मतलब क्या होता है। तो आइए इस प्रश्न में हम उसको भी समझ जाएंगे और ये प्रश्न भी हम समझ जाएंगे। किसी स्थान पर होने वाली वार्षिक वर्षा 43 सेंटीमीटर है, यानी वार्षिक वर्षा कितना हुआ वहां पर, एक वर्ष में 43 सेंटीमीटर। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में होने वाली वार्षिक वर्षा का वजन मीट्रिक टन में व्यक्त कीजिए। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में होने वाली वार्षिक वर्षा का वजन, 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में जितना बारिश हुई उसको मीट्रिक टन में व्यक्त कीजिए यदि 1 घन मीटर पानी का वजन 1 मीट्रिक टन है। यानी 1 घन मीटर पानी का वजन ये बता दिया कि 1 मीट्रिक टन लेना है। तो हम कैसे इसको हल करेंगे, तो पानी का आयतन निकालना है हमको। पानी का आयतन, क्यों निकालेंगे आयतन, कैसे समझ में आए कि हमको आयतन निकालना है, इसलिए कि 1 घन मीटर पानी का वजन 1 मीट्रिक टन है और मीट्रिक टन में पूछ रहा है,
तो जब हम आयतन यानी 1 घन मीटर इसके मात्रक से ही पता चल रहा है कि ये आयतन का मात्रक है, तो आयतन जब हम निकालेंगे तभी तो उसको हम मेट्रिक टन में बदलेंगे। अगर मान लीजिए कि 1 घन मीटर का वजन जो है 1 मेट्रिक टन है, 10 घन मीटर आ गया तो कितना मेट्रिक टन होगा, तो 10 मेट्रिक टन हो जाएगा। तो मेट्रिक टन में बदलना है घन मीटर को, तो घन मीटर पहले निकालेंगे ना, यानी आयतन निकालेंगे। तो पानी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, तो जल स्तर की ऊंचाई, यानी कितना ऊंचा जल धरती पर जब वो फैल गया तो ऊंचाई होगी ना जल की, कितना ऊंचा जल होगा। नहीं कहता है कि इतना जल ऊंचा है, होता है ना, कहता है घुटने भर पानी है, तो घुटना भर क्या है, वो जल की ऊंचाई है। जमीन की सतह से कितना ऊंचा जल उठा वही जल स्तर की ऊंचाई है। और दूसरा होगा गुणा जलधारक का क्षेत्रफल। जलधारक का क्षेत्रफल मतलब जिस क्षेत्रफल में जल फैला हुआ है, जलधारक उसको कहते हैं जो जल को धारण करता है, जिस पर जल स्थिर रहता है। तो जलधारक का क्षेत्रफल यानी कि जिस क्षेत्रफल में जल फैला हुआ है। तो चलिए, जल स्तर की ऊंचाई कितनी है, 43 सेंटीमीटर। 43 सेंटीमीटर है। तो ये तो समस्या है, चलिए समस्या को खत्म करेंगे। और जलधारक का क्षेत्रफल क्या है, 1 हेक्टेयर क्षेत्र, कह रहा है कि 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में होने वाली बारिश, यानी 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल। तो 1 हेक्टेयर में अभी बताए थे आपको कि 10,000 वर्ग मीटर होता है। ये भी मीटर है, वर्ग मीटर है, यानी इसका भी मात्रक मीटर में है। ये बेचारा बच गया सेंटीमीटर, इसको मीटर बना लेंगे तो 43 मीटर को सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे तो क्या होगा, 100 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। और 10,000 से गुणा कर देंगे तो 2 जीरो इसका खत्म कर देंगे, बच कितना जाएगा, 43 पर डबल जीरो, ये होगा घन मीटर। जल का आयतन आ गया घन मीटर, यही पानी का वजन होगा, पानी का वजन। ये तो पानी का आयतन पहले लिख लीजिए, पानी का आयतन, और यही होगा पानी का वजन। क्योंकि कह रहा है ना कि 1 घन मीटर बराबर 1 मेट्रिक टन, तो 4300 घन मीटर बराबर हो जाएगा 4300 मेट्रिक टन। तो पानी का वजन हो गया 4300 मेट्रिक टन, यही होगा आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखिए। ये प्रश्न है कि एक घनाभ की भुजाएं क्रमशः 4:3:2 के अनुपात में हैं। यानी घनाभ की भुजा 4:3:2 के अनुपात में है, यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1872 वर्ग सेंटीमीटर है। तो उसका आयतन पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते ही हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है ना, तो जो दिया रहता है क्षेत्रमिति में यही ध्यान रखना है कि जो दिया गया है उसी के फॉर्मूला के सहारे हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा कोई यहां काम नहीं करेगा सब। और सूत्र याद होना चाहिए, बिना सूत्र का ये मेंसुरेशन का कोई भी सवाल आप नहीं बना पाइएगा। इसमें ट्रिक कहीं कहीं काम करता है। तो चलिए, और एक बात और, कोई भी अगर आकृति हो और उसका माप जो है अनुपात में दिया गया हो, रेशियो में भी हम जब बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, उसको मानते हैं। क्या मानते हैं कि यहां पर कैसे मानेंगे, 4x 3x 2x, यानी लंबाई अगर है तो 4x मानेंगे, चौड़ाई 3x और ऊंचाई 2x मान के चलेंगे। तो अब हम चलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको
या पृष्ठीय क्षेत्रफल मान के चलिएगा। बता चुका हूं पिछली वीडियो में ही कि घन और घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता है, उसको हम लंबाई गुणे ऊंचाई, उसको चारों दीवारों का क्षेत्रफल कहा जाता है। देखिए ये हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 इंटू लंबाई प्लस लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई प्लस आधार हम लिख दिए, चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक, पृष्ठीय क्षेत्रफल 1872 दिया गया है और 2 इंटू, देखिए यहाँ पर दिमाग की बात है, दिमाग कितना लगाते हैं आप, जितना जल्दी जितना तेजी से दिमाग लगाएगा उतना ही जल्दी बनेगा। लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होगा, 4x गुणे 3x प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई यानी 4x गुणा 2x। अब इसको समझाने के लिए हमको लिखना पड़ रहा है, जब अभ्यास हो जाएगा ना तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद दूसरे को बताने लगिएगा। पहले समझ लीजिए, बेसिक नहीं समझिएगा तो ट्रिक में फंस जाइएगा। समझ लीजिए, एग्जाम में जब आप बैठते हैं ना, मैं हूं या कोई भी हो, जब भी कोई एग्जाम बढ़ता है, समय कम रहता है और प्रश्न बहुत से बचे रह जाते हैं, उस समय सारे ट्रिक भूल जाते हैं, सारी विद्याएं भूल जाती है। उस समय वही विद्या काम आती है जो पहले से हम पढ़े हैं, जो बेसिक हम जानते हैं या जिस पर हम ज्यादातर अभ्यास किए हैं, वही काम आता है। ट्रिक सीखिए लेकिन अभ्यास करना पड़ेगा। चलिए, 4 3 12, 12 एक्स स्क्वायर प्लस 4 दूना 8 एक्स स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, इसको जोड़ना है ना, 12 8 20 6 26, 2 गुना 26 एक्स स्क्वायर। तो इसलिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा 1872 बटा में 2 गुना 26 अंडर रूट। अब देखिए इतना बना दिए। अब आप पूछेंगे तो यही दिक्कत है, क्योंकि इतना प्रश्न हल हो गया। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर से स्क्वायर हम हटाएंगे तो यहाँ करनी लगेगी, और यहाँ 1872 है तो 1872 में 2 गुना 26 से भाग लगेगा। इतना समझ गए। अब इसको हम कटाएंगे, 2 9 18 और 36 दूना 72, और ये कटेगा, किसी से कटेगा, कट जाए यार, 2 से 13 बार में कटा दीजिए, और 2 चौका 8 और 2 छक्का 12, 2 8 16, कितना जाएगा भाई, ये तो बढ़ती जा रहा है, 13 कटेगा, और 13 दूनी 26 तृतीया 39, यार फटाफट भाग देकर निकालो, 13 39, 16 में से 7 और 3 78 यानी 36 बार में ये कट जाएगा, इजकल टू अंडर रूट 36 इजकल टू 6, यानी भुजा कितनी हो गई, x बराबर 6। x क्या होगा, भुजा नहीं, x हो गया 6। तो जब 6 हो गया तो लंबाई कितना हो जाएगा, 4 गुना 6, 4 गुना 6 यानी 24। चौड़ाई क्या हो जाएगा, 3 गुना 6 यानी 18, और ऊंचाई कितना हो जाएगा, 2 गुना 6 यानी 12। इसमें x का वैल्यू पुट कर देंगे तो 24 गुना 18 गुणे 12 हो जाएगा। अब आयतन निकल जाएगा। अब आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, गुणा कर देंगे इसको, गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, गुणा का तो ट्रिक आपको सब पढ़े हैं। छत्ती 12 में 24 और 36 छक्का 36 6 से 3 6 18 20 21 216, 216 में 24 से गुणा करेंगे 5184 घन सेमी, यही आंसर होगा।
देखिए यहाँ पर क्वेश्चन भारी नहीं है, गुणा भारी है। 24 गुणा 18 गुणा 12 पर गुणा करना है, गुणा करते रहिए। तो एग्जाम में ऐसा ही होता है, गुणा भागा ही लंबा पड़ जाता है, सवाल छोटे पड़ जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए ये प्रश्न है कि घन का विकर्ण √12 है। घन का विकर्ण कितना है? √12 है। तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। चलिए आयतन कैसे ज्ञात करेंगे, याद कीजिए। घन का विकर्ण बराबर क्या होता है? घन का विकर्ण बराबर, घन का विकर्ण बराबर, विकर्ण बराबर है √3 गुना भुजा। यही होता है ना, √3 गुना भुजा होता है। आयतन निकालना है। दिमाग में सेट कीजिए बात कि आयतन निकालने के लिए, घन का आयतन निकालने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होगी। तो घन का आयतन होता है भुजा पावर 3, यानी भुजा निकालना है। तो जो दिया गया है उसी से हम भुजा निकालेंगे। विकर्ण दिया गया है तो इससे हम भुजा निकालेंगे, और विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3 गुने भुजा। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा? विकर्ण बटा √3, और विकर्ण है √12 बटा में √3। दोनों अंडर रूट, ये भी अंडर रूट, और दोनों का घातांक 2 ही है, यानी दोनों का करनी जो है समान घात की है। दोनों की करनी समान घात की है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? √12/3, और इसका कटाएंगे तो √4 आ जाएगा, और 4 का वर्गमूल 2, यानी भुजा 2। तो आयतन क्या हो जाएगा? आयतन बराबर भुजा Q, यानी 2 का पावर 3, 2 दूना 4 दूना 8 घन सेमी, यानी सेमी Q आंसर हो गया। बात समझ गया है? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए प्रश्न है कि दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:1 है। दो घन है, दो साइज के, और दोनों के आयतन का अनुपात है 27:1। तो पूछ रहा है कि इनकी भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान है, दिमाग में सेट हो जाएगा। तो ट्रिक भी इसके आगे फेल है। ट्रिक भी उतना जल्दी आपको दिमाग में नहीं आ पाएगा जितना इसका आसानी से आंसर बनेगा। दो घन है ना, पहला घन का आयतन, आयतन का अनुपात दिया है ना, बटा दूसरे घन का आयतन, दूसरे घन का आयतन। समझिएगा, समझने की बात है, मैथ समझने की चीज है। जब तक समझेंगे नहीं तब तक नहीं बना पाइएगा। आयतन बराबर क्या होता है? भुजा Q, और इसका भी होता है भुजा Q, होता है ना। ये तो सूत्र हो गया मेरा। पूछा क्या है? भुजाओं का अनुपात, यानी भुजा का अनुपात जब पूछा है तो भुजा निकालेंगे हम। तो पहले घन का भुजा बराबर क्या हो जाएगा? √Q हो जाएगा। इसका घात कितना होगा? 3, और बटा में दूसरे क्या हो जाएगा? 3 आयतन, यानी दूसरे घन का आयतन। तो दोनों का आयतन कितना दिया है? 27:1 दिया है ना, 27:1 यानी 27/1। पहले घन का भुजा बराबर इतना, और दूसरे घन की भुजा बराबर इतना। लेकिन यहां तो भुजा निकल नहीं रहा है, आयतन का अनुपात दिया है, तो हम भुजा का अनुपात कैसे निकालेंगे? तो इसलिए आयतन क्या हो जाएगा इसका? ये आयतन होगा ना, तो इसको हम निकाल देंगे इतना, और इसको लगा देंगे इतना। समझिए बात को। भुजा हम निकाल रहे हैं, भुजा बराबर पहले की भुजा, पहला भुजा बटा दूसरे की भुजा, बराबर क्या होगा? घन मूल पहले का आयतन, घन मूल यानी घन पहले का आयतन। ठीक है, तो इसका आयतन और अनुपात दिया गया है, यानी 27/1 है, तो उसका हम घनमूल निकाल देंगे। यानी 27 का घनमूल क्या होगा? 3, और 1 का 1 होगा, यानी भुजा का अनुपात 3:1 होगा। बात नहीं समझ में आई? फिर समझा देता हूं।
भुजा का अनुपात निकालना है, आयतन का अनुपात दिया है, तो भुजा बराबर क्या होता है, अंडर रूट यानी तीसरे घात की करणी में आयतन होगा। तो दोनों का अनुपात दिया गया है ना, अनुपात दिया है तो दोनों का अनुपात निकाल लीजिए, भुजा का अनुपात। तो 3 अंडर रूट आयतन और 3 अंडर रूट आयतन, तो 3 अंडर रूट 27 और 3 अंडर रूट 1, और 27 का घनमूल हो जाएगा 3 और 1 का घनमूल हो जाएगा 1, यानी 3:1 होगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। ऐसे बहुत से प्रश्न आते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा 27 एक रहेगा। 81 कर रहा हूँ, 125 8 का भी हो सकता है रेशियो। देखिए प्रश्न है, 3 बराबर घनाभाकार धातु के टुकड़े हैं। कहने का मतलब है कि 3 गो घनाभ के आकार की आकृति है, 3 गो जैसा भी हो, लेकिन तीनों का आयतन जो है समान है। तीनों का आयतन क्या है, समान है। 3 घनाभाकार टुकड़े हैं जिनका आयतन जो है समान है, और सबकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का गुणनफल जो है 9 8 1 का है। प्रत्येक 9 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर माप का है। समझ गए? 3 बराबर घनाभाकार धातु के टुकड़े जिनमें से प्रत्येक 9 गुणे 8 गुणे 1 माप का है को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। तीनों को पिघला दिया जाता है और एक घन बनाया जाता है। तो पूछ रहा है कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। बात समझ में आ गई? अब यहां पर समझने की बात यह है कि जब तक भुजा नहीं रहेगा तो घन का हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो या आयतन हो हम निकाल नहीं सकते। तो सबसे पहले हमको घन की भुजा निकालनी पड़ेगी। तो तीनों ये घनाभाकार आकृति जो है पिघलाया जब जाता है तो उसका आयतन वही रहेगा जो घन का आयतन बनेगा, यानी आयतन कभी परिवर्तित नहीं होता है। पहले ही बता दिए कि जिस धातु का बना है वो धातु का आयतन नहीं बदलता है, आकृति भले बदल जाए। तो इसका घन की भुजा बराबर क्या होगी, डायरेक्ट निकालते हैं। घन की भुजा बराबर क्या होगी, 3 अंडर रूट यानी 3 जो है करणी घात रहेगा। एक टुकड़ा का माप इतना है और कितने टुकड़े हैं, 3 गो। तो 3 से गुणा कर देंगे प्रत्येक माप में, 9 गुणा 8 गुणा 1। बात समझ में आया? एक का आयतन हो जाएगा 9 गुणे 8 गुणे 1। तो 3 टुकड़े हैं तो इसमें 3 से गुणा कर देंगे। तो 3 गुणे 9 8 72। ठीक है, या ऐसे ही हम निकाल देंगे घनमूल। 3 29 27 हो जाएगा ना। तो 3 इसको 3 3 कर देते हैं, 3 गुणे 3, और 8 को 2 पावर 3 में तोड़ देते हैं, यानी ये 3 हो गया तो 1 बाहर निकल जाएगा। ये 2 3 बार हो जाएगा। 2 पावर 3 का मतलब क्या है, 2 गुना 3, 2 गुना 2, तो इसमें से भी 2 निकल जाएगा, यानी 6 हो गया, 6 सेंटीमीटर। घन की भुजा कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अब निकाल लीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर बराबर 6 गुने 6 का स्क्वायर बराबर 6 गुने 36। 36 पे 6 से गुणा करेंगे तो 216 घन सेमी। चलिए एक आंसर। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं, देखिए ये एमटीएस में पूछा है, एसएससी एमटीएस में। और अगला प्रश्न भी बहुत शानदार है, चलिए उसको भी बता ही देते हैं। देखिए प्रश्न ये है, प्रश्न है कि यदि किसी घनाभ में n0 शीर्षों की संख्या, n1 किनारों की संख्या तथा n2 पृष्ठों की संख्या को व्यक्त करता है तो n0, n1 और n2 में क्या संबंध होगा। ऑप्शन दिया है n0 + n1 = n2 + 2,
n0 प्लस n2 बराबर n1 प्लस 2 और n1 प्लस n2 बराबर n0 प्लस 2 और n1 प्लस n2 बराबर 2n1। तो ये कौन सा संबंध होगा? तो इसको हल करने के लिए पहले ये सोचेंगे कि शीर्षों की संख्या कितनी होती है। तो शीर्ष होता है घनाभ में 8 और किनारे कितने होते हैं? किनारे होते हैं 12। और तीसरा क्या है? पृष्ठ, पृष्ठ होता है 6। ये बता दिया हूं, पिछली वीडियो में इसको बताए हैं। तो इसका जो भी प्लेलिस्ट है ना, प्लेलिस्ट में सभी वीडियो डाल दिए हैं, उसमें देख लीजिएगा कि एक घनाभ या घन का शीर्ष 8 होते हैं, किनारे 12 होते हैं, पृष्ठ 6 होता है। तो इसमें से कौन सा मेरा संबंध सही है? तो n1 n0 n2 n0 n2 यानी 8 प्लस 6, 8 6 कितना होगा? 14। और n1 किनारों की संख्या है यानी 12 और प्लस 2 यानी ये भी 14। तो 14 बराबर 14 यानी आंसर नंबर 2। ऑप्शन 2 जो है सही है, यही आंसर होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक का इंतजार करूंगा। इससे क्या होता है कि हम मोटिवेशन मिलता है, हौसला बढ़ता है कि और अच्छे से अच्छे प्रश्न लेकर आएं। इसमें जो भी प्रश्न हमने दिए वो एसएससी सीजीएल या एसएससी एमटीएस में पूछे गए हैं और सभी प्रश्न जो हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं। कोई कोई प्रश्न एसएससी के बाहर के भी हैं, रेलवे में पूछे गए हैं। तो जो भी मैं प्रश्न लेकर आऊँगा वो सभी किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।